हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंडम क्लिक। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फाइटर मूवी को, जो कल यानी कि 25 जनवरी को आई है। यह मूवी रियल इंसिडेंट पुलवामा अटैक से इंस्पायर है और ये एक बेहतरीन ट्रिब्यूट है हमारे इंडियन एयरफोर्स सोल्जर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मूवी की स्टार्टिंग होती है हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से, जहाँ पर हम यह देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसी ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे टेररिस्ट इंडिया के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा टेरर अटैक प्लान कर रहे होते हैं। और उनका ये प्लान होता है कि वह आतंकवादी हमला करके इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे। और यहीं पर हम यह भी देखते हैं कि इन सारे आतंकवादियों का जो लीडर होता है वह एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी के साथ इस प्लान को अंजाम दे रहा होता है और इस टेररिस्ट का नाम होता है अजहर अख्तर। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे देश इंडिया और इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम श्रीनगर के एक एयरफोर्स बेस को देखते हैं, जो बेस इंडियन एयरफोर्स का होता है। और यहीं पर मूवी के लीड एक्टर्स की एंट्री होती है, जहां पर सबसे लास्ट में एंट्री होती है ऋतिक रोशन की। यहीं पर हम इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और हम यह जानते हैं कि ऋतिक रोशन का नाम शमशेर पठानिया है, जिसे शॉर्ट में पैटी कहते हैं। दीपिका पादुकोण का नाम मीनल है, जिसे शॉर्ट में मिनी कहते हैं। अनिल कपूर का नाम राकेश जयसिंह है, जिसे शॉर्ट में रॉकी कहते हैं। और करण सिंह ग्रोवर का नाम सरताज गिल है, जिसे शॉर्ट में ताज कहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर और भी कई सारे एयरफोर्स पायलट्स होते हैं। और इसके बाद इन सब की ब्रीफिंग होती है और इन सभी को एक रूम में इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि ऋतिक रोशन उसके सारे साथियों के अनिल कपूर कमांडेंट ऑफिसर हैं। अनिल कपूर अपनी पूरी टीम से कहता है कि वह सभी इंडिया के बेस्ट एयरफोर्स पायलट्स हैं और इसलिए इन सब को एक साथ हैंडपिक करके एक टीम बनाई गई है और उन सभी को यहाँ श्रीनगर के एयरफोर्स बेस पर लाया गया है। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस को यह खबर मिली है कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एक काफ़ी बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, जिस अटैक के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री, उनकी इंटेलिजेंस और पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले टेररिस्ट भी शामिल हैं। और इसलिए अगर कभी ऐसा हमला होता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो जाए, और अगर कभी वॉर हुई तो उनके लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे पायलट्स मिलकर एक्सरसाइज करते हैं और एयरक्राफ्ट को उड़ाने की ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर हमें यह भी बताया जाता है कि ऋतिक रोशन यानी कि पैटी पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट एयरफोर्स पायलट है। लेकिन सबसे बेस्ट होने के बावजूद भी अनिल कपूर यानी कि रॉकी पैटी को पसंद नहीं करता और वो हमेशा पैटी से कहता है कि वो किसी भी टीम को लीड करने के काबिल नहीं है। वह उसे एक बहुत ही बड़ी गलती के लिए जिम्मेदार भी मानता है। हालांकि वह गलती क्या थी, आप सभी को मूवी के आगे पता लगेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन का एक आदमी, जिसका नाम मजीद खान है। वह 100 किलो RDX के साथ जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाता है, लेकिन उसे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। और अब क्योंकि यहाँ पर इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने मजीद खान को 100 किलो RDX के साथ पकड़ लिया था, इसके बाद यह इंफॉर्मेशन श्रीनगर एयरफोर्स बेस के अंदर पहुँचती है, जिसके बाद पैटी, मिनी, रॉकी और बाकी सारे लोग इसको जानकर बहुत खुश होते हैं और वह ये सभी सोचते हैं कि उन सब ने मिलकर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टेरर अटैक इंडिया में होने से रोक दिया है। हालांकि दूसरे सीन में हमें यह भी दिखाया जाता है कि इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर कई सारे CRPF के जवानों को बुलाती है, ताकि आतंकवादियों की घुसपैठ जैसे अभी हुई है वैसे फिर ना हो। लेकिन जम्मू कश्मीर की जिन सड़कों के ऊपर CRPF जवानों की बसेस चल रही होती हैं, वहीं से थोड़ी दूर पर हम यह देखते हैं कि अजहर अख्तर एक दूसरे आतंकवादी के साथ एक वैन में बैठा होता है। दूसरे आतंकवादी से कहता है कि वह बहुत ही जल्द इन सारे सोल्जर्स को मार देगा और फिर जाकर उसे जन्नत मिलेगी। और यह बोलकर अजहर अख्तर वैन से उतर जाता है, जिसके बाद आतंकवादी उस वैन को चलाते हुए सीधा CRPF की बस के ओर ठोक देता है। और क्योंकि उसकी वैन के अंदर 300 किलो से भी ज़्यादा RDX होता है, इसलिए उसके टकराने से वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वहाँ मौजूद उन सारी बसेस के अंदर जितने भी CRPF के जवान होते हैं वह सभी एक ही झटके में मारे जाते हैं। एयरफोर्स के पायलट पैटी, मिनी, रॉकी और बाकी सब शामिल होते हैं। वह सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता लगता है CRPF के सोल्जर्स में से 70 सोल्जर ऑन द स्पॉट मर गए थे। बाकी सोल्जर सीरियस हैं, जिसमें से कुछ ने अपनी टांगें गंवा दी हैं, कुछ ने अपनी आँखें तक गंवा दी हैं। पैटी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो सारे एयरपोर्ट के पायलट्स अपने बेस में आकर ब्रीफिंग करते हैं
और अपनी मीटिंग में इस बारे में डिस्कस करते हैं, जहां पर वो सभी एक वीडियो भी देखते हैं। वीडियो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ने भेजा होता है और यह वीडियो इस आतंकवादी का होता है जिस आतंकवादी ने वैन के ज़रिए सीआरपीएफ के जवानों को मारा था। और वह आतंकवादी वीडियो के अंदर बोल रहा होता है जन्नत जाएगा। यहीं पर रॉकी एक रॉ एजेंट को भी बुलाता है। रॉ एजेंट ने बुर्का पहना होता है और वह एजेंट सभी से कहता है कि वो अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं दिखा सकता क्योंकि वह एजेंट है, और उनके सारे साथियों से कहता है कि असल में पूरा प्लान जैश ए मोहम्मद का था, यानी कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन का। और इससे पहले जो मजीद खान 100 किलो RDX के साथ कश्मीर में पकड़ा गया था, वो असल में प्लान का हिस्सा था, जिसका मतलब इनका प्लान हमेशा से इस CRPF के सोल्जर्स ही थे। और अनफॉर्चुनेटली और वह लोग अपने प्लान में कामयाब हो गए। इसके साथ ही वो रॉ एजेंट सभी एयरफोर्स पायलट को यह भी बताता है कि असल में इन सभी का मास्टरमाइंड अजहर अख्तर है, जो कि एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है और वह अभी पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। और अब तक जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ उसी का प्लान था, और इससे पहले भी वो कुछ छोटे मोटे अटैक कर चुका है, बट आज तक वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। इन सारी खबरों को सुनकर पैटी और उसके सारे साथियों को बहुत गुस्सा आता है। फिर इंडियन एयरफोर्स डिसाइड करती है कि उन्हें इसका जवाब देना ही होगा, और इसके लिए कमांडिंग ऑफिसर रॉकी पैटी को दिल्ली भेजता है और वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग अटेंड करता है, जहाँ पर पैटी सभी के साथ मिलकर यह प्लान बनाता है कि इंडिया को अपना बदला लेना चाहिए। इस बार पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा और अपने शहीद हुए वीर जवानों का बदला लेगा। हालांकि इस मीटिंग के अंदर यह भी डिसाइड होता है कि इस अटैक में पाकिस्तान के सिविलियन को अटैक नहीं किया जाएगा, बल्कि टारगेट किया जाएगा तो सिर्फ उनको जो कि आतंकवादी हैं। और इसके लिए पैटी मीटिंग में सबसे कहता है कि उनकी रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर जैश ए मोहम्मद के कई सारे आतंकवादी छुपे हुए हैं, जिनकी संख्याएं सैकड़ों में हैं, और वहीं पर उनके बहुत सारा RDX बॉम्ब और वेपन्स भी हैं, और इसलिए उन्हें उस जगह को टारगेट करना चाहिए। अब इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर जैश ए मोहम्मद के ऊपर स्ट्राइक करेगी। इसके बाद पैटी एयरफोर्स बेस में वापस आता है और सब मिलकर एयर स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाते हैं। वह सभी अपने एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और सीधा पाकिस्तान की तरफ फ्लाई करते हैं। फ्लाई करते करते वह सभी LOC पार करके सीधा POK के अंदर पहुंच जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। और फिर यहाँ पर आने के बाद एयरफोर्स के सारे सोल्जर्स बहुत बहादुरी से पठानकोट के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उस अटैक की वजह से वहाँ सैकड़ों आतंकवादी मारे जाते हैं और उनके सारे वेपन्स और RDX डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन इस बड़े से हमले के बाद भी अजहर अख्तर जिंदा बच जाता है और वह जल्दी से इस बारे में पाकिस्तान की आर्मी को खबर करता है और उससे कहता है कि इंडिया के एयरफोर्स ने उन पर अटैक किया है। यह सुनते ही पाकिस्तान मिलिट्री एक्टिव हो जाती है और अपनी एयरफोर्स के कई सारे सोल्जर्स को भेज देती है, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरक्राफ्ट का पीछा करता है। हालांकि उनके पहुंचने से पहले इंडिया के सारे एयरक्राफ्ट अपने बॉर्डर में वापस आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि पैटी और उसका दोस्त ताज पीछे होते हैं, इसलिए दोनों के एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के टारगेट में आ जाते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि इन सभी पाकिस्तान एयरपोर्ट पायलट्स में से एक पायलट का नाम रेड नोज़ होता है, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 एयरफोर्स पायलट होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से पैटी इंडिया का नंबर 1 एयरफोर्स पायलट होता है। जैसे ही रेड नोज़ पैटी और ताज के एयरक्राफ्ट के पास पहुंचता है, वैसे ही वह ताज एयरक्राफ्ट के ऊपर अपने मिसाइल से लॉक कर देता है। बट जैसे ही वो ताज के ऊपर हमला करने वाला होता है, वैसे ही पैटी अपने एयरक्राफ्ट को घुमा लेता है और वो सीधा रेड नोज़ के पास आता है और वह रेड नोज़ को टारगेट कर लेता है कि अगर उसके दोस्त के ऊपर हमला किया तो वह उसके ऊपर हमला करेगा और उसे मार देगा। रेड नोज़ इस बात से डर जाता है। उसके वहाँ जाने के बाद ताज और पैटी दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर एयरफोर्स के सारे पायलट्स इंडिया के अंदर वापस आ जाते हैं और इस तरह से बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक कामयाब रहता है। इसके बाद सभी काफ़ी खुश होते हैं और ये सब वहीं पर पार्टी कर रहे होते हैं। बट फिर 1-2 दिन बाद ही हम यह देखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कई सारे एयरक्राफ्ट इंडियन बॉर्डर के अंदर आते हैं और वो जम्मू कश्मीर के कई सारे एयरबेस को टारगेट करते हुए उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
यह देखकर इंडिया की इंटेलिजेंस इस बात की खबर जल्दी से श्रीनगर तक पहुंचाती है, जिसके बाद पैटी, मिनी और बाकी सारे सोल्जर्स अपने अपने एयरक्राफ्ट को लेकर उनका पीछा करते हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरक्राफ्ट के पास पहुंचती है, वैसे ही पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट वहां से भागने लगते हैं, वापस पाकिस्तान जाने लगते हैं। यह देखकर इंडियन पायलट को भी समझ नहीं आता आखिरकार पाकिस्तानी पायलट इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हैं, इसलिए वह सभी पाकिस्तानियों का पीछा करते हैं। पीछा करते वक्त सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को लेकर पाकिस्तान में एंटर कर जाते हैं। सारे इंडियन पायलट्स इंडियन बॉर्डर्स पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिना पूछे इंडियन बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान में जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन पैटी पाकिस्तानियों के अटैक से खुश नहीं होता, इसलिए वो इंडियन बॉर्डर पर आकर अपने सीनियर से ऑर्डर मांगता है कि वह उसे पाकिस्तान में एंटर करने दें। बट यहीं पर हमें पता लगता है कि पाकिस्तानियों ने इंडियन बॉर्डर के पास ही रेडियो जैमर्स को फिट कर रखा है, जिसकी वजह से पैटी की आवाज़ उसके सीनियर तक नहीं जा पाती, क्योंकि वहाँ उनका वायरलेस कनेक्शन बीच में कट ऑफ हो जाता है। यह देखकर पैटी का दोस्त ताज उसके पास आता है और वह उसे कहता है कि उसे वापस चलना चाहिए, लेकिन पैटी ताज से कहता है कि वह उसके पीछे जाएगा, फिर चाहे उसे उसके साथ चलना हो या ना चलना हो, और अगर वो चाहे तो वापस जा सकता है। बट वो तो पाकिस्तानियों को छोड़ेगा नहीं। यह सुनने के बाद ताज भी पैटी के साथ जाने का फैसला करता है। दोनों अपने एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाते हैं, बट एंटर करने के बाद ही उन दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और फिर हमें पता लगता है कि असल में यह पाकिस्तान के एयरफोर्स पायलट रेड नोज की चाल थी और उसने यह सब पैटी और ताज को फंसाने के लिए किया था। क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरीके से पैटी ताज को छुड़ा कर ले गया था, उस बात से रेड नोज को बहुत गुस्सा आया था और इसलिए वह कई सारे पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को लेकर उन दोनों एयरक्राफ्ट को टारगेट कर लेता है। इस अटैक के अंदर पैटी तो बच जाता है, बट ताज नहीं बच पाता और पाकिस्तानियों के अटैक से ताज के एयरक्राफ्ट पर मिसाइल लग जाती है और जैसे ही ताज पर अटैक होता है, वैसे ही उसका एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगता है और फिर उस एयरक्राफ्ट के अंदर ताज और उसका एक साथी जो पीछे बैठा होता है, वह दोनों उसमें से निकल जाते हैं और पैराशूट के ज़रिए नीचे लैंड कर जाते हैं। फिर इस तरह से पैटी तो इंडिया में वापस आ जाता है, लेकिन ताज और उसका एक साथी जिसका नाम बशीर खान होता है, वह दोनों पाकिस्तान के अंदर फंस जाते हैं। श्रीनगर बेस में वापस आने के बाद कमांडिंग ऑफिसर रॉकी पैटी को बहुत डांटता है और वह उससे कहता है कि जब उसके पास पाकिस्तान में एंटर करने के ऑर्डर ही नहीं थे, तो तुमने पाकिस्तान के अंदर एंटर क्यों किया और ताज को अपने साथ क्यों ले गए। हालांकि जब रॉकी पैटी को डांट रहा होता है, वो अपने दोस्त ताज की वजह से इतना ज़्यादा दुखी होता है कि वो अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलता। फिर इसके बाद रॉकी पैटी के ऊपर इंक्वायरी बैठाता है, जिसके बाद इंक्वायरी में फैसला लिया जाता है कि पैटी उस टीम के अंदर रहने के काबिल नहीं है और इसलिए वे सब उसका ट्रांसफ़र उसे सीधा हैदराबाद की एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी भेज देते हैं। ट्रांसफ़र होने के बाद ही पैटी सीधा हैदराबाद जाता है और वहाँ पर जाकर यंग सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने लगता है। बट यहीं पर हम देखते हैं कि पैटी को अपने दोस्त के जाने का बहुत दुख होता है और वह बस यही उम्मीद कर रहा होता है कि उसके दोनों साथी पाकिस्तान के अंदर सेफ हों। हैदराबाद में कुछ टाइम रहने के बाद डिसाइड करता है कि वो एयरफोर्स को छोड़ देगा और ऐसा इसलिए क्योंकि ताज के साथ जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता था और इसके लिए पैटी अपने सीनियर के पास जाता है और वह वहाँ पर उनसे कहता है कि उसे एयरफोर्स छोड़ना है। लेकिन सीनियर पैटी से कहते हैं कि उसे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसे अभी छुट्टी लेनी चाहिए, कुछ टाइम के लिए अपने घर जाना चाहिए और फिर उसके बाद ये डिसाइड करना है कि उसे आगे क्या करना है। घर पहुंचने के बाद वो अपने पापा से मिलता है और यहीं पर कुछ दिन बिताने के बाद पैटी को न्यूज़ में दिखता है कि उसके दोनों साथी ताज और बशीर पाकिस्तान के अंदर ज़िंदा हैं, बट वो वहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री उनको पकड़ कर रखा है और वो अभी उनकी कैद में है। लेकिन इंडिया के लगातार प्रेशर की वजह से पाकिस्तान उन दोनों को छोड़ने वाला है। यह जानकर पैटी बहुत खुश होता है और वो सीधा श्रीनगर बेस में जाता है और वहाँ पर अपने बाकी साथियों से मिलता है, जहाँ पर वह सभी एक खबर जानकर बहुत खुश होते हैं कि वो दोनों लौट रहे हैं। इसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसके अंदर ताज और बशीर को लाया जाना था, बट जब हेलीकॉप्टर के अंदर से उसे निकाला जाता है तब हम यह देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर में सिर्फ एक ही स्ट्रेचर को निकाला गया है और उस स्ट्रेचर के ऊपर एक आदमी की लाश होती है, जो आदमी होता है बशीर, यानी कि टीम का वही मेंबर जो कि ताज के साथ उसके एयरक्राफ्ट में था।
और यहीं पर हमें यह भी पता लगता है कि पाकिस्तानियों ने बशीर के टुकड़े टुकड़े करके भेजे हैं और उसे मारने से पहले वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया है। ये जानकर पैटी, रॉकी और उनके सारे साथी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वह सभी प्लान करते हैं कि अब वो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, उसके अंदर के सारे आतंकवादियों को ख़त्म कर देंगे। और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करते हैं। इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखते हैं कि ताज अभी भी ज़िंदा है और ताज के पास ही अजहर अख्तर आता है। वह उसे बहुत टॉर्चर करता है, उसे बताता है कि उसके पास जो रॉ का एजेंट है वह एक्चुअली उनका एजेंट है। इसलिए जो भी प्लान एयरफोर्स वाले बनाते हैं उनकी सारी खबरें उनको मिल जाती हैं और अभी अभी उसको यह खबर मिली है कि उसके दोस्त बशीर की लाश को देखकर एयरफोर्स वालों को बहुत गुस्सा आया है और वो हमारे ऊपर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं और वो आज रात को हमला करने वाले हैं। इधर दूसरी तरफ श्रीनगर बेस के अंदर हम देखते हैं कि एयरफोर्स के सारे सोल्जर लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं और यहाँ वही एजेंट होता है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में रॉ एजेंट दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि असल में यह डबल एजेंट है जो कि एक्चुअल में इंडिया के लिए काम करता है और उसने जानबूझकर अजहर अख्तर को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इंडियन एयरफोर्स रात को अटैक करेगी, जबकि प्लान तो यह है कि इंडियन एयरफोर्स अभी दिन में अटैक करने वाली है। और वे सभी हमले के लिए निकल जाते हैं और अजहर अख्तर के बेस के ऊपर हमला कर देते हैं। अटैक के पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर एयरफोर्स हेलीकॉप्टर होते हैं और एक बड़े से प्लान के ज़रिए वहाँ पे कई सारे सोल्जर्स को उतारा जाता है, जो सभी सोल्जर इंडियन मिलिट्री के गरुड़ फोर्स का हिस्सा होते हैं। और यहाँ पर इनका प्लान होता है कि ये सारे पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारेंगे और ताज को बचाकर वापस ले जाएंगे। और ऐसा ही होता है, लेकिन अजहर अख्तर हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है और बहुत सारे इंडियन सोल्जर को भी मार देता है। हालांकि इस दौरान वो लोग ताज को बचा लेते हैं, जिसके बाद दीपिका यानी कि मिनी ताज को अपने हेलीकॉप्टर में बैठा लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर और पाकिस्तानी सोल्जर्स आ जाते हैं और वह एयरक्राफ्ट के ज़रिए उन पर फायरिंग करने लगते हैं ताकि वह लोग उन्हें भी ख़त्म कर सकें। यह सब देख के पैटी जल्दी से आ जाता है और वह एक एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ जाता है और अपने सीनियर से परमिशन मांगता है कि वह लोग उसे जाने दें। इसके लिए वहाँ के सीनियर्स उसे मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि वह नहीं जा सकता, ये रूल के अगेंस्ट है। बट तभी अनिल कपूर यानी कि रॉकी उनसे कहता है कि प्लीज़ उसे जाने दिया जाए और इस बार उसके साथ वह भी जाएगा और वह सब उसको बचा लेंगे और ताज को सक्सेसफुली वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद पैटी और रॉकी अपने एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और सीधा पाकिस्तान के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आ जाता है रेड नोज़ यानी कि पाकिस्तान का वही पायलट जो कि वहाँ का सबसे बेस्ट एयरफोर्स पायलट है। दोनों में भयंकर फाइट होती है जिसे देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है। स्टार्टिंग में रेड नोज़ उनके ऊपर भारी पड़ता है और वो पैटी एयरक्राफ्ट के ऊपर कई सारे डैमेज भी कर देता है, लेकिन फिर पैटी अपने दिमाग और बहादुरी का इस्तेमाल करता है और अपने एयरक्राफ्ट को सीधा रेड नोज़ के एयरक्राफ्ट से ब्लास्ट करवा देता है और ब्लास्ट के ठीक पहले वो रॉकी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और पैराशूट के ज़रिए नीचे लैंड कर जाता है। इस तरह से पैटी रेड नोज़ को मार देता है और फिर वह दोनों सीधे अपने साथियों की हेल्प करने जाते हैं। वहाँ पर आते ही पैटी अजहर अख्तर को मारता है और फिर उसे बहुत बुरी तरह से पीट के उसे गाड़ी से बांध देता है और गाड़ी को चलाकर एक ऊंची जगह से छोड़ देता है। गाड़ी के टकराने से वहाँ पर ब्लास्ट होता है और अजहर अख्तर मारा जाता है और पैटी के बाकी साथी अजहर अख्तर के दूसरे आतंकवादियों को भी मार देते हैं। आतंकवादियों को मार के इंडिया के सारे सोल्जर इंडिया में वापस आ जाते हैं और फिर इंडिया में आने के बाद सभी ताज को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर यहीं पर रॉकी पैटी से माफ़ी भी मांगता है। असल में यहाँ पर हमें पता लगता है कि रॉकी की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था नैना और वह भी एयरफोर्स की पायलट थी। वो 2 साल पहले पैटी के टीम में थी और वो पैटी की फियोंसे भी थी, यानी कि पैटी और नैना दोनों की शादी करने वाले थे। लेकिन 2 साल पहले उन दोनों को मिशन पर भेजा गया था, जिस मिशन में उन्होंने अपना मिशन तो पूरा किया, लेकिन मिशन के अंदर ही नैना शहीद हो गई थी। और अब क्योंकि उस मिशन को पैटी लीड कर रहा होता है, इसलिए रॉकी तब से ऐसा मानने लगा है कि उसकी बहन नैना की मौत का जिम्मेदार पैटी है और इसलिए वो पैटी को कभी भी टीम लीड करने के काबिल नहीं मानता है। लेकिन इस बार पैटी की बहादुरी को देखकर रॉकी पैटी को समझ चुका था कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही था और उसकी बहन नैना के साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था और इसी के लिए वो पैटी से माफ़ी मांगता है और पैटी भी उसे माफ़ कर देता है
वह दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ मूवी एंड हो जाती है।